मेहनत का फल और मुसीबतों का हल देर से ही सही मिल ही जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक कॉलेज के अध्यापक एक दिन अपने क्लास के बच्चों को जीवन जीने की कुछ सीख देना चाहते थे। इसलिए सभी बच्चों को लेकर वे लैब में यानी प्रयोगशाला में जाते हैं। वहां पर एक पतीले में ठंडा पानी लेते हैं, उसमें एक मेंढक को छोड़ देते हैं और पतीले को गैस पर लो फ्लेम पर एकदम धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। सभी बच्चे उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होगा। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, मेंढक भी वो हिसाब से उस टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने लगता है। मेंढक को भगवान ने एक विशेष शक्ति दी हुई है अपने खुद के बचाव के लिए कि जब भी बाहरी वातावरण का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो तो मेंढक उस हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एक विशिष्ट टेम्परेचर तक। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था और मेंढक भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने में लगा हुआ था। फिर कुछ समय बाद पानी बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है, खौलने लग जाता है और तब मेंढक मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब प्राध्यापक सभी बच्चों से पूछते हैं कि मेंढक की मृत्यु क्यों हुई। कुछ बच्चे कहते हैं कि बॉइलिंग वाटर की वजह से हुई, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि गैस की फ्लेम की वजह से हुई। फिर अध्यापक उन्हें समझाते हैं कि मेंढक की मौत सही समय पर सही निर्णय न ले पाने की वजह से हुई। जब पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था तो मेंढक ने अपनी पूरी शक्ति उस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में खर्च कर दी। इसलिए जब पानी बॉइलिंग लेवल से ऊपर चला गया तब वो छलांग लगाना चाहता था, लेकिन तब उसमें इतनी शक्ति ही बची नहीं कि वो छलांग लगा पाए। अगर वो सही समय पर जब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था तभी अगर वह निर्णय लेता और उस पतीले से बाहर छलांग लगा देता तो उसकी जान बच जाती थी। हमारे जीवन में भी ऐसे कई क्षण आते हैं कि जब हमें निर्णय लेने रहते हैं, तो हमेशा निर्णय लेते हुए हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि निर्णय को बहुत जल्दबाजी में भी नहीं लेना चाहिए और बहुत विलंब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान होता है। भीष्म पितामह महाभारत का ये उदाहरण है कि भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वे शादी नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, उस सिंहासन के साथ एक निष्ठ रहेंगे। और जब हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया तब उस सिंहासन से बंधे हुए रहने के कारण पितामह भीष्म कुछ नहीं बोलते हैं। अगर वो सही समय पर बोलते और दुर्योधन को इस दुष्कृत्य से रोक देते तो शायद आज महाभारत नहीं होती। हमारे जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे जब भी कोई व्यक्ति डायबिटीज या बीपी से डायग्नोस होता है तो उसे अचानक बीपी या डायबिटीज नहीं होता है। उसका शरीर पहले उसे इंटिमेशन देता है, उसका शरीर उसे कहना शुरू करता है कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर जो इम्यूनिटी रहती है, सहन करने की शक्ति रहती है, उस वजह से हम उस थोड़े थोड़े दर्द को सह लेते हैं, लेकिन फिर वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि हमें रोज टैबलेट लेना अनिवार्य हो जाता है। और कुछ बीमारियां तो ऐसी है वह इतनी बढ़ने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि तब ऑपरेशन के सिवा कोई इलाज नहीं बचता। इसलिए सही समय पर सही निर्णय, जैसे ही हमें बदलाव शरीर में दिखने लग जाए तभी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो शायद हमें रोज की गोली शुरू नहीं होती। मैंने एज अ काउंसलर कई डिवोर्स केसेस देखी है कि जिसमें लड़का और लड़की डिवोर्स हो जाने के बाद या प्रोसेस में सोचते हैं कि शायद मैं थोड़ा सह लेती तो ये डिवोर्स नहीं होता और शायद साथ में हम अच्छी जिंदगी बिता सकते थे। मतलब थोड़ा अगर सह लेते, टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेते, निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते तो ये शादी टिक सकती थी। इसीलिए
ये हर एक का टेम्परेचर, हर एक का जो पॉइंट है ना छलांग लगाने का, वो अलग अलग होता है। और वह जानने के लिए हमें अंतर्मुख होकर अपने आप से रोज बात करते रहना बहुत आवश्यक है। कोई भी निर्णय लेते हुए हमें जल्दबाजी नहीं करना है या उसे बहुत प्रलंबित भी नहीं करना है। दोनों सिचुएशन में नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट, हमारा सही समय हमें खुद को ही समझना चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी वेडनेसडे यानी बुधवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।